जब श्रीनाथ जी का मंदिर था गोवर्धन में, तो गोविंद स्वामी थे। गोविंद स्वामी अब भक्ति में भी सबसे ऊंचे, क्योंकि वो ठाकुर जी के सखा के अवतार हैं। इतने शुद्ध सखा के अवतार हैं, उन्होंने जीवन भर जमुना जी में स्नान ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? भाई यमुना जी तो कृष्ण की पत्नी है, मैं इनके अंदर स्नान कैसे है और मैं इनको स्पर्श। लोगों ने जबरदस्ती लाने की कोशिश की, नहीं मैं कैसे चला जाऊंगा। तो ऐसा उनका दृढ़ भाव था गोविंद स्वामी का। और गायन में ऐसे कि तानसेन से भी आगे था। तो एक दिन क्या देखते हैं कि भगवान के सामने गांव का एक व्यक्ति आगे गा रहा है, और ना सुर है ना ताल है, शब्द भी टूटे फूटे, लेकिन गा रहा है बैठ के, और बड़े प्रेम से गा रहा है, रो रहा है, गा रहा है, गा रहा है। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि ये ठाकुर जी को क्या सुना रहा है इसे, तो कानों में दर्द हो रहा है, कानों में दर्द हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। तो चलो चलो इसको हटा दिया वहां से, तो भाई तुम बाहर बैठो, मंदिर में यहाँ नहीं। तो उस समय पट बंद थे। जब वो पट के बिल्कुल पास बैठ गा रहा था, और उन्होंने बाहर निकाल दिया मंदिर में। तो जब पट शाम को उन्होंने खोला और आती, तो देखते हैं भगवान रो रहे हैं। तो भगवान रो रहे हैं, गोविंद स्वामी तो साक्षात श्रीनाथ जी बातचीत करते हैं। भगवान रो रहे हैं, ठाकुर अरे क्यों रो रहे हो भाई। अब वो सखा की तरह बात, अरे मेरा दोस्त आया था मेरे लिए गाने, तुमने उसे बाहर निकाल दिया। मैं तो उसका गान सुन रहा था, तुमने बाहर क्यों निकाल दिया उसे। तो ये वल्लभाचार्य जी को करते हैं। तो वल्लभाचार्य जी गोविंद स्वामी को बुलाते कि तुमने किसे बाहर निकाला। कहते वो कहते नहीं उसे यहीं बिठाओ, उसका गाना भगवान को सुनता। तो गोविंद स्वामी कहते हैं कि अरे क्या ठाकुर के लिए क्या करे, इसके साथ तो गुड़ गोबर बराबर है, जो भी इसके सामने आ जाए बस आ जाए। तो इसलिए ये चीज समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति आ रहा है और वो प्रयास कर रहा है, तो उसके प्रयास को उसे करने देना चाहिए।